Good morning to all the students. Welcome to the physics class. So, students, today we will do the terrestrial magnetism. So, basically, the Earth magnetism is also known as terrestrial magnetism. So, in Earth magnetism, we have some definitions. First of all, we will do the definitions related to Earth magnetism. अर्थ मैग्नेटिज्म में बच्चे आपको पता है जैसे अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। इस मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे चलता है? व्हेन वी फ्रीली सस्पेंड अ बार मैग्नेट देन इट ऑलवेज आफ्टर सम टाइम आफ्टर वी मूव दिस, ठीक है। अगर मान लो उसको हम मूव करें कुछ समय बाद वो अपने आप ही अलाइन हो जाता है। और अलाइन किस डायरेक्शन में होता है? इट अलाइन इट सेल्फ इन द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों चला जाता है? वाई इट अलाइंस? इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इट अलाइन इट सेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बच्चों इसमें जो है हमारे पास, इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है। उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ज्योग्राफिक एक्सिस कि ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो ये इट इज़ रोटेशन एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अराउंड आपकी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि रोटेट कर रही है तो इधर मान लो सन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डे, और यहाँ पे होगा नाइट, ठीक है। तो इस एक्सिस को, जिस एक्सिस के जो है लाइन जो है अराउंड जो है वो रोटेट करती है अर्थ, इस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं एंड इट इज़ नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। यहाँ पे एक पोल होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है, पासिंग थ्रू द टू पोल्स नॉर्थ एंड द साउथ पोल, ठीक है। ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ये सिंपली क्या है? सरफेस है, ठीक है, विच डिफ्रेंशिएट विच पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। फिर ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है? ज्योग्राफिक इक्वेटर जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये एक्सिस हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ। इस अर्थ के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर से जो सर्कल बनाते हैं हम, इस सर्कल को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। एंड इट इज़ ए ग्रेटर सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। ऑल द पॉइंट्स ऑन द ज्योग्राफिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ज्योग्राफिक पोल्स, ठीक है। तो उसके बाद है मैग्नेटिक एक्सिस। देखो बच्चों, जैसे ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं है। दीज आर ज्योग्राफिक। इस तरीके से ज्योग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मान लो, हम मान लेते हैं साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये यहाँ से जो लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन भी होता है विच पासिस थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ।
उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन था, है ना, कि गोल सर्कल है, बीच में जो सर्कल हमने लगाएंगे ये एक्सिस है, तो उसको हम वो बोलेंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर। वैसे ही अर्थ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके अलोंग जो सर्कल लगेगा, इसके परपेंडिकुलर जो सर्कल लगेगा, दैट विल बी दी मैग्नेटिक इक्वेटर। उसके बाद है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर अपने देखेंगे डायग्राम दोबारा, तो ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और ये है साउथ और ये है नॉर्थ, ठीक है। ये है हमारे पास, दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस और ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, दैट इज नोन एज डिक्लिनेशन, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द डिक्लिनेशन. It varies from place to place, and lines shown on the map through the places that have the same declination are called isogonic lines, ठीक है। उसके बाद डिप और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं इसको। वो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जैसे अपने देखें अर्थ के ऊपर, अगर अपने मैग्नेटिक नीडल को देखें या मैग्नेटिक फील्ड को देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ नॉट स्ट्रेट, ठीक है, वो क्या है, इंक्लाइंड होती हैं। मान लो ये हमारा सरफेस है, दिस इज़ अवर सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऐसे मैग्नेटिक नीडल ऐसे रख दी, ठीक है, तो उसका जो पॉइंटर है मैग्नेटिक नीडल का, वो दैट विल बी इंक्लाइंड, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, इट इज़ इंक्लाइंड थ्रू एन एंगल। दिस इज़ दी, ये नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है और इट इज़ इंक्लाइन। सो दिस एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये किस किस के बीच में बन रहा है? ये नीडल क्या बता रही है? ये नीडल इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये किस में एंगल बन रहा है? दिस इज एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास ये बी की डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकती हैं, वन इज़ दिस, वन इज़ दिस, ठीक है, और ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर ये बी है और इनमें दोनों में एंगल है थीटा, दैट इज़ एंगल ऑफ डिप, ठीक है, थीटा नहीं, इसको डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस होता है, ठीक है, तो बी एच विल बी इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और टोटल बी भी निकाल सकते हैं, इसके भी फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। तो दीज आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।